हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 जो है उसमें डिस्कस करेंगे कि यदि आपको दो नंबर्स हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर, और उसका आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। या फिर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, उसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है जबकि एचसीएफ आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपको आप बताएंगे। देखो, इसका पहले हम फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास पहली संख्या, ठीक है ना, गुणा दूसरी संख्या बराबर। देखो, एलसीएम को, जो हमारा एलसीएम होता है उसे हम बोल देते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। यही लासा जो है इसी को हम बोल देते हैं, यही हमारा होता है एलसीएम, ठीक है। हिंदी में ऐसा बोल देते हैं, लघुत्तम समावर्त, ठीक है ना। वो मल्टीपल मासा, ठीक है ना। इस तरीके से हम, इसका मतलब है महत्तम समापवर्त। ये HCF होता है, HCF। तो हमसे एलसीएम और HCF लेके यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये तो आपका होता है मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपका हो गया मेन फॉर्मूला। आपको क्या यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा दे रखा है, वो इतनी चारों चीजें, इसमें कोई एक चीज मिस कर दी गई। मान लीजिए कि पहली संख्या आपको निकालनी है जबकि दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। उस कंडीशन में देखो क्या होगा, पहली संख्या बराबर, ठीक है ना, पहली संख्या बराबर, ये आपका क्या लिखा है, एलसीएम मल्टीपल HCF, और डिवाइड में क्या होता है, ये जो दूसरी संख्या है इसका भाग कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लिख देंगे दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो आपका ये इसी से निकल के ये पहला हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसी में दूसरी बात देखो, यदि हमें क्या हो कि दूसरी संख्या निकालनी हो, पहली संख्या मुझे गिवन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीपल HCF, और डिवाइड में क्या हो जाता है, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या। समझ आ रहा है ना। इस तरीके से ये हमारा दूसरा। यदि देखो, अब इसमें भी सी फॉर्मूला यदि बनाना चाहे तो कैसे, आपको पहली भी संख्या दे रखी है, दूसरी भी दे रखी है, एलसीएम भी दे रखा है, बट आपको HCF निकालना है, ठीक है ना। आपको HCF निकालना, तो HCF कैसे निकालेंगे, मासा कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो हम क्या है यहाँ पे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई, ये HCF है तो LCM का इधर हम डिवाइड कर देंगे, LCM का हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से यदि हम इसका D फॉर्मूला देखना चाहें तो LCM एज इट इज प्रोसेस है, LCM को निकालना चाहें, वो HCF मुझे गिवन है, LCM निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम है तो इधर क्या आ जाएगा, HCF, ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको हम क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का लासा मतलब कि एलसीएम 1920 है, 1920 है, तथा उसका मासा मतलब कि HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या आपकी 128 हो, पहली संख्या कितनी है, 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कह रहा है, यदि हम देखें इसकी देखो, इसका जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम मुझे दे रखा है, इसका लासा दे रखा है 1920, ठीक है, 1920 दे रखा है, और जबकि HCF यहाँ पे लिखे देंगे हम गिवन, ठीक है ना। HCF जो हमारा है, HCF कितना दे रखा है, 16 है, और पहली संख्या, ठीक है ना, पहली जो संख्या है इसकी, पहली संख्या जो है इसकी वो कितनी है हमारे पास, 128 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है, ठीक है ना, चूंकि हमें पता है क्या, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम मल्टीपल HCF डिवाइडेड बाय कितना, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या। तो इसी फॉर्मूले हम रख देंगे। तो देखो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम कितना है 1920
ठीक है ना, मल्टीपल कितना है 16 अपॉन कितना है 128, ठीक है ना, इतना हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे इससे 16 से 128, 16 85 16 16 16 8 128, इस 8 से कट इसे कर देंगे, 8 दूनी 16 17 18 19 3 बचा 32 8 चौक 32 और एक 0, ठीक है ना, कितना आ गया 240, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ये कितना है, ये दूसरी संख्या हमारी आ गई। तो इसी तरीके से देखो दूसरा सवाल आपको बताते हैं। तो दूसरा सवाल हमें आप पढ़ के बता देते हैं कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 तथा 48 है, मतलब कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM HCF तथा LCM जो आपको दे रखा है वो 8 और 48 दे रखा है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो गिवन में मुझे देखो क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 और 48 है। तो इसका हम यदि देखें तो मासा मतलब कि HCF, इसका HCF और LCM मुझे दे रखा है। तो इसका LCM जो HCF जो हमारा है वो कितना है 8 है, और LCM जो कितना है वो कितना है 48 दे रखा है। और आगे बोल रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या 24 है, इनमें से एक संख्या मतलब कि पहली संख्या बराबर 24 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एज इट इज़ प्रोसेस है इसकी। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा SSC 2010 में आया हुआ है, SSC एग्जाम जो होता है उसके 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम यदि करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे देखो दूसरी संख्या बराबर तो LCM मल्टीपल HCF, तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा करते हैं। LCM कितना मेरा 8 है और ये 48 है, और डिवाइड में कितना है मेरा 24 है, ठीक ना। तो 8 या 24, 3 से इसे काटेंगे तो कितना 3 कम 3 3 18, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर मेरा होगा 16। तुम्हारी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई 16 निकल के आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो हम कुछ क्वेश्चंस आपको और बताते हैं इसमें। देखिए दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन आपको और बताते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 7700 दे रखा है। इनमें से एक संख्या हमारी 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें हमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये थर्ड मुझे दे रखा है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 11 है, मतलब कि उसका जो मासा दे रखा है मतलब कि HCF, इसमें जो गिवन में जो हमें दो दिया है इसमें, तो HCF मुझे दे रखा है 11, ठीक है ना। मासा 11 है तथा इसका लासा मतलब कि LCM जो मुझे दे रखा है वो 7700 दे रखा है, ठीक है ना, 7700 दे रखा है मुझे। इनमें से पहली संख्या, चलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या मुझे दे रखी है कितनी है इसमें, पहली संख्या आपको दे रखी है 275, कितनी है 275। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। इस कंडीशन वही अभी तक जो करते आए हैं वही फॉर्मूला लगा दो। दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीपल HCF होता है, तो 11 मल्टीपल्स 11 7700 और डिवाइड में कितना 275, ठीक है ना, 275 है। तो इसको सिंपली है 25 से पहले इसे कट कर दो, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा, सिंपल है। इसको हम देखो 25 से कट कर दे, इसको कट कर दे तो 25 2 जा 50 और 25 3 जा 77 तो मतलब कि ये कितना बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 20 नहीं कट छोटा रह जाएगा तो 200 कर लेंगे तो 28, ठीक है ना। यहाँ पे 28 से 28 2 जा 25 8 जा होता है 200 कट जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ पे इसके कट करेंगे तो 25 बन जा और 25 ये इसके 11, यहाँ पे हम यदि 11 को ओके यहाँ पे एक 0 भी आएगा, ये थोड़ा सा कट करने में प्रॉब्लम हुई, ये 11 से 11 कट कर देंगे तो ये मेरा 308 आंसर आ जाएगा सिंपली। अच्छा देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हटके है, एडवांस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। कितना क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम करके देते हैं। तो दो संख्याओं का योग कितना है 36 है। इनका महत्तम मतलब कि मासा 3 दे रखा है तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहे हैं फिर एक बार बता दें, दो संख्याओं का योग यहाँ पे 36 है, 36 है।
इसका मासा मतलब कि मासा का मतलब HCF आपको दे रखा है 3 है, और लासा का मतलब LCM आपको 105 दे रखा है, मतलब कि 105, और इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है, माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अब इसका मासापा कितना दे रखा है, मतलब कि HCF इसको दे रखा है मुझे, HCF मुझे दे रखा है, इसका HCF दे रखा है कितना है 6, इसका मासा दे रखा है मुझे 3, और LCM मुझे दे रखा है 105। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का योग तो x प्लस y, दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग हो गया ना, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, कितना दे रखा है मुझे 36 दे रखा है, और इसमें तो मुझे गिवन है, इसको मुझे दे रखा है। अब देखो इसको हम मान लेंगे, कोई इक्वेशन मान लो, कोई मानने चाहो तो मान लो, कोई ना कोई बात नहीं। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF मल्टीपल LCM। तो पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है y, बराबर कितना है 3 गुणा 105। इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15 की 5, 1 3 एकम 3, 315 मेरा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोई प्रश्नानुसार नहीं बोलेंगे, अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम ऐसे बोल देंगे गिवन है, ये गिवन में ही चल रहा है पूरा, यहाँ पे ये गिवन में ही चल रहा है। ठीक है ना, ये गिवन में चाहिए, मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, पहली संख्या है इसका यदि हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x आ जाएगा, वो x y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग मतलब कि 1/x, यहाँ पे लिख दो, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 1/x प्लस 1/y। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा x और y, ऊपर क्या हो जाएगा y प्लस x, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x प्लस y और डिवाइड में x y। अब यहाँ पे देखो x y की वैल्यू मुझे कितनी दे, x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, और x y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 315। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग मतलब कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हमारी आ गई 36/315। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये आपको ये पूरा फॉर्मूला बताया, 4 क्वेश्चन बताया एग्जाम्पल में। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है ना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो और क्लास 12 बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक और बीएससी, ठीक है ना, और 8 9 7 इन सभी क्लासेस की वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप इन सभी किसी भी क्लास में हो, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।